हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो में आपको ये स्टेगनोग्राफी के बारे में बताऊंगा कि हम किस तरह जो है किसी अपना डेटा जो है किसी पिक्चर के बैकग्राउंड पे कैसे हाइड कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब मैं आपको ये फाइल दिखा देता हूँ, लाइक ये पिक्चर जो मेरे पास पड़ी हुई है ये बुलडॉग की। तो मैं जस्ट आता हूँ टर्मिनल पे और सीडी कर देता हूँ अपने डायरेक्टरी जो है पिक्चर की, हम उसमें इंटर हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एलएस करके हमारे पास एक जो अपनी जेबीजी की जो पिक्चर है, यानी बुलडॉग जो हमारे पास एक पिक्चर है। तो अभी हमारे को चाहिए एक डेटा भी, तो उसके लिए जो है मैं नैनो करके जो है ये कमांड यूज़ करके अपने लिए एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। और डेटा के लिए मैं यहाँ ब्राउज़र पे आके यहाँ पे आप स्टेगनोग्राफी के हवाले से सर्च कर सकते हैं, लाइक पीडीएफ। तो वहाँ से आप डेटा उठा के सेव करके, यानी अपना जो पीडीएफ का डेटा है आप इस तरह सेव कर सकते हैं एक पिक्चर के बैकग्राउंड पर। तो मैं यहाँ से डेटा उठाया है और इसी को मैंने थोड़ा बहुत उठा के अपने यहाँ पे अपना टेक्स्ट एडिटर है वहाँ मैंने पेस्ट किया हुआ था। तो मैं जस्ट यहीं से डेटा उठा लेता हूँ और यहाँ से मैं ये टोटल जो डेटा मेरे पास था तो वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे बस इसके हवाले से हाइडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो स्टेगनोग्राफी के हवाले से नीचे मैंने अपना थोड़ा बहुत और डेटा लिख दिया। जस्ट मैंने ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इस तरह आप कोई और सा भी डेटा जो है आप इस तरह हाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई जो डार्क हॉर्स txt के हवाले से। तो ये दोनों चीज़ें भी हमारे पास आ गई। अब मैं कैट करके ये बता देता हूँ, जो हमारे पास जो txt फाइल है ये सारा डेटा जो पड़ा हुआ है इसको मैं हाइड करूँगा एक पिक्चर के पीछे यानी बैकग्राउंड पर, ताकि हमारे पास जो है बैकग्राउंड पर आ जाए वो डेटा। तो अब मैं ये करूँगा, ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। अब मैं यहाँ पे आपको स्टिग्नो जो पहले हम उस पर आ जाते हैं, रूट एक्सेस ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ स्टेग हाइड के हवाले से आप किस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आके जस्ट मैं क्लियर कर देता, सॉरी मैं यहाँ स्टेग हाइड के बारे से हेल्प जो है वो खोल देता हूँ, उसके हवाले से थोड़ा बता देता हूँ कि क्या होता है। तो ये हमारे पास जो है इसकी हेल्प है और इससे इम्बेड से ये होगा कि हमारे पास जो डेटा होगा वो हाइड होगा जो हमारा बैकग्राउंड के पीछे। एक्सट्रैक्ट से ये होगा कि आपका डेटा वापस आएगा। इन्फो से हमारे पास जो डेटा होगा डिस्प्ले हो जाएगा, जो हमने इन्फॉर्मेशन पेस्ट की, यानी ये कंप्रेस हुआ है, यानी इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। -EF से जो है हम जो सेलेक्ट फाइल जो है वो इम्बेड करते हैं। SF से भी आप कर सकते हैं स्टेग फाइल स्टेगो फाइल जो है हमारे पास है उसके हवाले से, और बाकी ये सब उसकी हेल्प है। तो आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं, अगर आपको कोई इशू आता है काम करते वक्त तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम जस्ट क्लियर कर देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे, जो हम ये apt गेट करके हम इसको इंस्टॉल करेंगे। apt गेट इंस्टॉल स्टेग हाइड। तो सॉरी मैं आपको अगले टर्मिनल में चेक करा देता हूँ। ओके वेट। तो यहाँ पे जो है हम इसको इंस्टॉल करेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इस जो हमारे पास वर्ड मिस्टेक है स्टेग हाइड, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे टर्मिनेटर ऑन कर देता हूँ, यानी ओपन करूँगा। तो ये मेरे पास जो टर्मिनेटर है इसको मैं पहले ओपन कर देता हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास टर्मिनेटर ओपन हो गया। इसको जस्ट मैं इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं जस्ट ls करके फिर sudo su करूँगा, sudo su, स्पेलिंग मिस्टेक, sudo su करके मैं जस्ट रूट एक्सेस लेके उसके बाद मैं आपको स्टेग हाइड की जो जो इसकी स्पेलिंग है वो STEGHIDE है, जो कि मैंने यहाँ पे वो एक्स्ट्रा डाल दिया। तो हम जस्ट apt get इंस्टॉल करके apt get इंस्टॉल स्टेग हाइड ये जैसे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद ही आपका जो वर्क होगा, जो डेटा होगा वो इम्बेड हो सकेगा। अदरवाइज़ आपका जो डेटा होगा वो इम्बेड नहीं होगा। इसलिए आप जैसे इसको इंस्टॉल कर लेना
उसके बाद अब जो है हमारे पास जो डेटा था txt फाइल का, वो मैं अब jpg पिक्चर के पीछे यानी उसके बैकग्राउंड पे जो है मैं वो डेटा सेव करूँगा। जूम कर दिया तो मैंने थोड़ा सा क्लियर हो सके। ओके, सो हमारे पास अब दोनों चीज़ें आ गई, बुलडॉग और डार्क हॉर्स txt की फ़ाइल। अब स्टैक हाइड कमांड यूज़ करके हम इम्बेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड दे देते हैं इम्बेड। ये हमारे पास कमांड है। डायरेक्ट डॉट जेपीजी की जगह पे मैं बुलडॉग दे देता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास ये वाली पिक्चर है। तो जस्ट मैं यही करूँगा कि हमारे पास जो पिक्चर है, जो अपनी पिक्चर होगी उसी का नाम लिख देना आप, और यहाँ पे जो फाइल आपने क्रिएट की है उसी फाइल को आप यहाँ लिख सकते हैं। तो डार्क हॉर्स डॉट txt ये हमारे पास फाइल थी, मैंने लिख दिया। अच्छा, इम्बेड से ये होगा कि हमारे पास डेटा इम्बेड होगा, और -cf से जो कवर फाइल है यानी जो हमारे पास बुलडॉग की फ़ाइल है वो इम्बेड होगी, और -ef से जो है हमारे पास यानी जो इम्बेड फाइल होती है ना वो होगी, यानी इसको इम्बेड करेगी। तो ये मैंने जो है पासवर्ड डाल के यहाँ पे डन हो चुका है। तो ये इसके अंदर जो है अभी जो डेटा है तो अब मैं यहाँ पे मैं आपको इन्फो करवा देता हूँ कि हमारे पास, हालांकि ये हमारे पास जो है इम्बेड हुआ है डेटा या नहीं, तो मैं जस्ट यही इन्फो कमांड यूज़ करूँगा। को मैं यहाँ पे पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड पर था, अब वो जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट होके हमारे पास वापस से आ गया। तो ये देखें, तो ये डेटा जो मैंने ट्रैश में भेजा था ये वो डेटा नहीं है, ये इस पिक्चर के पीछे जो डेटा था ये वो डेटा है। तो अब जस्ट मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये डेटा तो हमारे पास दोनों आ गया। अब मैं डेटा भी चेक करवा देता हूँ वही डेटा है या नहीं। तो कैट कमांड यूज़ करके जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ डार्क हॉर्स। ओके, सो मैं डेटा चेक कर लेता हूँ कि आखिर वही डेटा रहा या नहीं। तो आप इस तरह जो है डेटा अपना सिक्योर कर सकते हैं। आप किसी पिक्चर के पीछे यानी अपना डेटा हाइड करके रख सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर आप अपना अगर डेटा हाइड रखना चाहते हैं किसी और से तो इस तरह आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इशू हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है इस हवाले से था, स्टेगनोग्राफी के हवाले से आप किस तरह डेटा हाइड करेंगे किसी भी पिक्चर के पीछे। अब जो पिक्चर थी मैं जस्ट वो बता देता हूँ, लाइक बुलडॉग की पिक्चर काफ़ी अच्छी पिक्चर थी है। इसके पीछे जो है मैंने अपना डेटा हाइड रखा था। ओके, लेट्स सी टर्मिनल पे। तो हमारे पास जो पिक्चर थी वो पड़ी हुई थी पिक्चर में। ओके सॉरी, तो हम तो पहले से हम डायरेक्टरी में जस्ट क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे पास जो डेटा थे दोनों डेटा
जो डेटा था वो सेफ़ है। तो ये हमारी वीडियो थी स्टेगनोग्राफी के हवाले से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।